दे वांट टू नाउ सेटल इट डाउन इन 3 days। उनका मतलब यहाँ 3 दिन में अमेरिका जीत जाए, नहीं तो फिर हम सब तबाह कर देंगे। और उनका ख्याल है शायद कि ये सूट ना करता हो मुसलमान आबादियों पे, लेकिन वो बताना ही चाहते हैं कि देखो हमने वार्निंग दे दी। अब जो है वो पानी के प्लांट्स पर हमले शुरू हो गए हैं। ये कितने दिन और जारी रहेंगे? 4 दिन 5 दिन। तो 3 दिन बाद तो वो कहते हैं हम सारा उड़ा देंगे ईरान। तो आपके ख्याल में अब कोई रास्ता नहीं है इस क़यामत खेज फेज को इस जंग के रोकने का? तो एक ही रास्ता है, अमेरिका वापस चला जाए। काश रुक जाए किसी जगह। काश कुछ नहीं होता इमरान भाई। रियल लाइफ में एक गांव में सैलाब आ गया, सब अपना अपना सामान बचा के तो उसको सिक्योर करना चाह रहे थे। एक बंदा छत पे खड़ा होकर नाच रहा था, कुछ सामने उसको कहा तुम्हें क्या? उसने कहा मेरे पास कोई सामान ही नहीं है, रंग लाएगी मेरी फाका मस्ती, तो मैंने क्या बचाना है? तो उसी बचाओ अपना सामान। कोई सोना बचा रहा है, कोई टीवी बचा रहा है, ना मेरे पास तो कोई नहीं है। तो रंग लाएगी ईरान की फाका मस्ती अरबों के ऊपर। इनकी फाका मस्तियां सबकी मिल के बीच में पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएंगी, सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगी। हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगी? ना डराया करें इमरान साहब, थानू की कहेंगे आप ना बस उस सर एंड पे जिसका होगा हम उसको सलाम कर देंगे। मैं तो ईरान के हक में हूँ कि जल्दी खत्म होनी चाहिए। ये क्या 2 महीने बमबारी चलती रहती है, कोई फायदा बंद रहता है, 3 दिन में फैसला होना चाहिए। मैं तो आज सफेद कमीज पहन के आया था कि अमन की कोई बात हो कर लें कि अमन हो जाए। ये बताएं, ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि कुवैत पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहता है। क्यों ना करे जी? नेचुरली ईरान सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस को छोड़ेगा। नहीं, दूसरी सुपर पावर्स तो एंजॉय कर रही हैं, रशिया और चाइना तो दे आर द बेनिफिशियरीज। मेरा ख्याल है बेनिफिट किसी को नहीं होगी, सबको नुकसान होगा। वो कहते हैं हम इस लड़ाई के एंड तक सरवाइव कर लेंगे, चाइना लेट अस सरवाइव। बहुत बुरा हो रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जब एक जगह जाके डराता था और दूसरी जगह जाके डराता था कि रुक जाओ, तो बिल्कुल ठीक करता था। ही इज वेरी बिजी। अब उसके पास ईरान अमेरिका के लिए टाइम नहीं है। ही इज बिजी इन व्हाट? ही इज बिजी इन सऊदी अरेबिया, यमन बॉर्डर्स, दूसरी तरफ बिजी पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, 3-4 अहम मामलात जो हैं समझ में नहीं आ रहे, तो इमरान अली साहब को दावत दी है। एक तो ये लड़ाई में अब पानी के प्लांट उड़ाने लग गए हैं, जो कुवैत में भी, इधर भी और ईरान में भी। अब जो वाटर डेस्टिनेशन प्लांट्स हैं उनको ईरान भी कुवैत वगैरह में उड़ाने लग गया है। अमेरिका ने भी उनके प्लांट्स पर हमला किया है, तो एक दूसरे के पानी पर हमला होना शुरू हो गया है। तो इस खत्ते में पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। वैसे भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है ईरान ने, तो उन्होंने कहा 3 दिन के बाद तो हम बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई शुरू कर देंगे। फिर पाकिस्तानी फोर्सेस यमन, सऊदी अरब में यमन के बॉर्डर पर कहा गया कि आ गई हैं, और अब हम यमन के और सऊदी अरब के बॉर्डर का दिफा जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस कर रही हैं। इस पर पिछले प्रोग्राम में मेरी और इमरान साहब की बात हुई थी, और आखिर में कुवैत ने पाकिस्तान के साथ कहीं कोई डिफेंस एग्रीमेंट की ख्वाहिश का इजहार किया है। हम सबका ख्याल था कतर से होगा, लेकिन बात तो कुवैत की निकली है। तो इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करनी है। तो तीनों मौज़ूआत बहुत अहम हैं और इमरान अली साहब इन पर अथॉरिटी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, बिल्कुल अथॉरिटी नहीं रखता, और अब तो परेशान हूँ कि दुनिया किस तरफ जा रही है। चले, तो पहले तो ये देखें ना जी, 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया पाकिस्तान इनकलाब में। इसका मतलब वो लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। उनका ये ख्याल है कि ये 40 दिन 50 दिन वाली बमबारी वाली हम नहीं कर सकते। दे वांट टू नाउ सेटल इट डाउन इन 3 days। उनका मतलब यहाँ 3 दिन में अमेरिका जीत जाए, नहीं तो फिर हम सब तबाह कर देंगे। तो नहीं, वो 3 दिन में वो खुद अपना जो मैक्सिमम वो प्यूनिटिव एक्शन या मैक्सिमम अग्रेशन, मिलिट्री की अग्रेशन, मिसाइल्स की अग्रेशन, बॉम्ब्स की अग्रेशन जो उनके पास है, और उनका ख्याल है शायद कि ये सूट ना करता हो तो मुसलमान आबादियों पे, लेकिन वो बताना ही चाहते हैं कि देखो हमने वार्निंग दे दी, तो वो इसलिए ये कह रहे हैं। लेकिन ये कोई अच्छी खबर नहीं है। इसका मतलब है वो नो होल्ड्स बार्ड अटैक करेंगे। 10,000 लोग आज शायद पानी के बगैर है एकदम ही ईरान के साउथ में। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये एक वो चीज थी जो आखिरी बैरियर था, क्योंकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तमाम तर इसकी हमारी वेलनरेबिलिटीज के साथ इंडस बेसिन दिया हुआ है जी, ठीक है, जिसको हमने ज़ाया तो बहुत किया है। यहाँ पानी है, उधर पानी नहीं है। जब पानी तक बात पहुंच जाए तो इसका मतलब है जंग में उसके बाद अब उससे अगली एस्केलेशन तो बड़ा बामी रह कुवैत जाता में है। भी, ईरान ने भी कुवैत में पानी के जो प्लांट्स हैं, डिफरेंट प्लांट हैं, उन पर हमला किए हैं, 2 उड़ा दिए उन्होंने। रिस्पॉन्स में किया सर, और रिस्पॉन्स तो में किया है। कुवैत 90% उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब है दोनों तरफ से अब पहले पुल उड़ाए गए, तो पुलों के बाद अब पानी के प्लांट उड़ाने शुरू कर दिए गए हैं। तो नहीं, मैं इसमें
टोटली अमेरिका को कसूरवार जानता हूँ ये पानी और पुलों वाली बात पे। ये चीजें पहले छोड़ी हुई थी, अब ये छोड़ी नहीं रही। सर ये वो देखिए, ये वो ये वो बैरियर था जिसको सोचा था कि जंग के दौरान भी हम क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन वो शायद अब ये सोच रहे हैं कि पासदारान इनकलाब को बिल्कुल नीचे दिखाने के लिए या उनसे कंसेशंस लेने के लिए तमाम हदें क्रॉस करना जरूरी है। तो ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग है, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। नहीं सर, दिस इज नॉट फेयर सर। तो सर आपका क्या ख्याल था, अमेरिका आराम से ईरान से हार कर कन्वेंशनल तरीकों से और पैकअप करके वापस चला जाएगा? वो मेरा ख्याल था लास्ट रिजॉर्ट्स की तरफ नहीं जाएगा? मेरा ख्याल था कि ये एक हफ्ते के करीब जंग होगी, वो सॉफन अप करेगा पासदारान इनकलाब को और उसके बाद एमओयू पर डिस्कशंस कर लेगा। तो सॉफन अप नहीं हुए ना एक हफ्ते बाद पासदारान इनकलाब? यहाँ तो सॉफन अप हो जाते, 3-4 दिन 5 दिन बाद उन्होंने देखा सॉफन अप नहीं हुए, मजीद रिजिड हो गए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप तो होना ही होना था। फिर आप इसमें गिले वाली कौन सी बात है? गिला ये है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के थ्रू या कतर के थ्रू पैगाम भिजवाते कि आप बात कर लें, वो सर वो बात ही सुनने, बेहतर थी। इमरान भाई आप तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, वो तो सुनने के लिए नहीं तैयार। वो कहते हैं कि मेरा मतलब है कोई हमसे बात ही ना करे, तो मेरा मतलब है वो कैसे कर लेंगे, मुझे नहीं समझ आई। आपने मुजम्मिल देखा ना, स्विट्जरलैंड में सारे इकट्ठे थे, सारे एक दूसरे को। सर उसके बाद स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान ने जीरो टॉलरेंस दिखाई, कतर को भी नहीं टॉलरेट करने दिया कि कतर ही अपनी गैस गुजार ले। हाँ, ये एक बात है कि तो मतलब सऊदी अरब अपना ऑयल टैंकर गुजार ले, उन्होंने ये भी इजाजत नहीं दी। चलो जी, या तो वो कहते हैं ना कि जी सऊदी अरब और जो मुल्क ईरान के साथ सुलह है उनको इजाजत है, जिनसे लड़ाई है उनको इजाजत नहीं, उन्होंने तो किसी को भी नहीं दी। उन्होंने इस प्रिंसिपल पे एक्ट किया कि हम जी अमेरिकन बेसिस को और अमेरिकन इंटरेस्ट को अटैक करें। वो ये भूल गए कि जोग्राफियाई तौर पे तो वो ममालिक की सॉवरेंटी को अटैक कर रहे हैं ना। नहीं वो बात अच्छे। अब सवाल ये है कि इस 7 दिनों में अमेरिका उनको सॉफन अप नहीं कर सका, अब जो है वो पानी के प्लांट्स पर हमले शुरू हो गए हैं। ये कितने दिन और जारी रहेंगे? अभी तो लग रहा है कि कुछ दिन जारी रहेंगे सर। कितने दिन? 4 दिन 5 दिन। तो 3 दिन बाद तो वो कहते हैं हम सारा उड़ा देंगे, ईरान तबाह बर्बाद कर देंगे। उनमें मुझे लगता कैपेबिलिटी है नहीं ईरान है ने ये कैलकुलेट किया है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लंबा नहीं लड़ सकते, ज्यादा दे वांट टू वाइंड इट अप। सर। अगर वाइंड अप करना होता तो वो सुलह की तरफ आ जाते ना। नहीं नहीं नहीं, वो मिलिटरीली वाइंड अप करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि एक दफा तबाह कर दें सब कुछ, इससे पहले कि हम तबाह हो, हम सबको तबाह कर दें। तो क्या फिर उनके पास कोई ऐसी वेपन है जिसका मुझे और आपको नहीं पता? नहीं, वो पानी के प्लांट उड़ा देंगे, ऑयल की फैसिलिटीज उड़ा देंगे, आप उनकी उड़ा दें। वो तो इतना बड़ा मेनलैंड है कि उनको तो सारा तबाह नहीं किया जा सकता ना, बाकी तो सारा तबाह हो सकते हैं। उनका तो पानी भी उसके सारा खत्म नहीं हो सकता। 80% पानी जो है उनका नेचुरल है। आप सिर्फ 10,000 लोगों की बात कर रहे हैं, बाकी दरिया हैं, उनके पास सब कुछ है, उनके पास नेचुरल पानी है पाकिस्तान की तरह। बाकी जो मुल्क हैं वो तो 90% समुद्र के पानी पे हैं, वो सारा उड़ा देंगे। अगर आप उनकी पोर्ट्स तबाह करेंगे, वो आपकी पोर्ट्स, वो सारी अरबों की पोर्ट्स तबाह कर देंगे। सिर्फ बंदरबाज तबाह करना है, वो यूएई की पोर्ट तबाह कर देंगे, वो कुवैत, बहरीन। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया को अमेरिका और ईरान से बात करनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा ख्याल है बात करने का मौका निकल गया, अब तो जंग में ही फैसला होगा। आपने पिछली दफा भी यही कहा था और तमाम नाजरीन ने आपका साथ दिया था, एक भी वोट मेरा नहीं था। लेकिन मेरी कन्विक्शन ये है कि इंसान को ये आर्मेगेडॉन सा होता है। अगर 1 लाख लोगों का भी पानी खत्म हो जाए, आप इमेजिन करें उनकी हालत कैसी होती है। बीच में सड़कें टूटी हुई हैं, बीच में पुल टूटे हुए हैं, ऊपर से कुवैत के भी हमारे ही बच्चे हैं, यूएई के भी हमारे ही बच्चे हैं। इसलिए मैं तो ठीक है, आइडियलिज्म फिर ये अमेरिका चला जाए इस इलाके से, लड़ाई खत्म हो जाएगी। अमेरिका इस इलाके से बमबारी खत्म कर दे, स्टेट ऑफ हुर्मुज ईरान को दे और चला जाए, लड़ाई खत्म। स्टेट ऑफ हुर्मुज पे बात कर लें दोबारा, किसी न्यूट्रल नहीं, वेन्यू पे ईरानियंस जाकर। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, वो उनका है। मेरा ख्याल है कि वो शायद इक्वालिटी के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका अपना व्यू किसी पॉइंट है। इक्वालिटी पे नहीं, वो कहते हैं वो हमारा है, वो ओमान को देने के लिए तैयार नहीं, तो आप कह रहे हैं अमेरिका को दे। तो आपके ख्याल में अब कोई रास्ता नहीं है इस क्यामत खेज फेज को, इस जंग के रोकने का? एक ही रास्ता है, अमेरिका वापस चला जाए, या ईरान अब नए हुर्मुज पे किसी कमेटी, किसी मल्टी नेशन सॉवरेंटी को मान जाए, जिसमें वो हो, ओमान हो और 2-3 और जीसीसी के ममालिक हो। ना ना,
अकेला ईरान। लेकिन ये 8 जहाज गुजरे हैं, 7 ईरान वाली तरफ से गुजरे हैं, ईरान को पैसे देके, और 4 उन्होंने उधर से गुजारने की कोशिश की है, उन्होंने चारों माइंस तबाह करा दी। तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को नहीं छोड़ना चाहते। आपके प्रोग्राम में और ये ऑन एयर जाएगा, काश 3 दिन के बाद हाथ रुक जाए, सीज फायर हो जाए और एक नजर नहीं आखिरी आता। दफा ट्राई वो तो कर लें। अमेरिका बमबारी बंद कर दे यूनिलैटरली, वो भी बंद कर देंगे। अगर 3 दिन में अमेरिका ने बमबारी बंद ना की तो वो कहते हैं हम तबाह कर देंगे सब कुछ। काश रुक जाए किसी जगह पे। काश कुछ नहीं होता इमरान भाई रियल लाइफ में। स्विट्जरलैंड में रुक और गया। आप जमीनी हकायक पे बात कर रहे हैं। जमीनी हकायक ये हैं कि ईरान लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, वो इसको 1 हफ्ते में हार जीत का फैसला चाहता है। आज से 1 हफ्ते पहले तक मुजम्मिल भाई तमाम तज्जिया निगार दुनिया के भी कहते थे कि ईरान लंबी लड़ाई लड़ना चाहता है। तो सर अब नहीं लड़ना चाहता। अब उसने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, और वो भी मुश्तबा खामनाई के मशीर ने दिया है, को जनरल वहीदी ने थोड़ी दिया है, वो तो राबर से आया है। रूहानी पेशवा का 3 दिन का अल्टीमेटम है, उसके ऊपर तो इसका अथॉरिटी नहीं मतलब है। है शायद कोई ऐसी चीनी या रूसी मिसाइल्स है उनके पास जिनका हमें पता नहीं है। क्या कर सकते हैं हम? पानी, बस पानी रह गया। पानी है, पानी उड़ा देंगे, पोर्ट से उड़ा देंगे, सारी ऑयल फील्ड उड़ा देंगे। रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, ईरान की फाका मस्ती के साथ अरबों की फाका मस्ती भी। वो आपने ऐसा सुना था ना, लग एक गांव में सैलाब आ गया, सब अपना अपना सामान बचा के तो उसको सिक्योर करना चाह रहे थे। एक बंदा छत पे खड़ा होकर नाच रहा था, उस सब ने उसको कहा तुम्हें क्या? उसने कहा मेरे पास कोई सामान ही नहीं है, रंग लाएगी मेरी फाका मस्ती एक दिन, मैंने क्या बचाना है? तो उसी बचाओ अपना सामान। कोई सोना बचा रहा है, कोई टीवी बचा रहा है, ना मेरे पास तो कोई नहीं है। ये रंग स्टेज लाएगी नहीं आनी चाहिए थी ना जी। ये तो स्टेज रंग तो वो लाएगी है ईरान की फाका मस्ती अरबों के ऊपर। इनकी फाका मस्तियां सबकी मिलके बीच में पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाएंगी, सारी दुनिया को नुकसान पहुंचाएंगी। हमें क्या नुकसान पहुंचाएंगी? ना डराया करें इमरान साहब, थानू की कहेंगे आप ना हॉर्मस वो सर एंड पे जिसका होगा हम उसको सलाम कर देंगे। उसका एंड बड़ी मुश्किल से आएगा और ऑयल डिसरप्टेड रहेगा और आपकी इकोनॉमी ऑयल डिपेंडेंट इंपोर्टेड ऑयल के ऊपर, जिस चलो तरह कोई इंडिया बात की नहीं है जी, कोई नहीं, और जिस मैं आ तरह रहा। चाइना की है। हम 500 रुपए लीटर खरीद लेंगे 6 महीने 3 महीने। ईरान ने तो वैसे हमारा फायदा ही किया है कि 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। हम लंबी लड़ाई तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह थी, ईरान ने बहुत अच्छा किया कि वो इसको जल्दी खत्म करना चाहता है। ठीक है मैं तो ईरान के हक में हूँ कि जल्दी खत्म होनी चाहिए। ये क्या 2 महीने बमबारी चलती रहती है, कोई फायदा बंद रहता है? 3 दिन में फैसला होना चाहिए। मैं तो आज सफेद कमीज पहन के आया था कि अमन की कोई बात हो कर लें कि अमन हो जाए, लेकिन लगता नहीं होगा। देख लें 3 दिन बाद, आप बताएं क्या होगा। मैं तो आज मैं पिछले मुश्तबा खामनाई का अल्टीमेटम है। देखते हैं जी उसका क्या मतलब है। इनका एक तो मतलब बड़ी देर बाद समझ आता है कि 3 दिन के बाद क्या करना है उन्होंने। अच्छा, ये बताएं, ये बड़ी खबरें आ रही हैं कि कुवैत पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहता है। क्यों ना करे जी? बचा कौन हुआ है वहां? बचा एक सऊदी अरेबिया हुआ है ना, जिसका पाकिस्तान के साथ के साथ डिफेंस पैक्ट है। अमेरिका के साथ जिनके डिफेंस पैक्ट है उनका पानी अब आप फरमा रहे हैं ना उड़ने लगा है। नहीं तो वो पहले कह रहे थे तो कतर ने करना है, पर कतर तो लगता है भाग गया। ईरान सिर्फ पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान की फोर्सेस को छोड़ेगा। यमन के बॉर्डर पे पाकिस्तान है, आपने फरमाया अभी। सऊदी अरेबिया पे अटैक नहीं हुआ, पाकिस्तान है। यूएई की कोई कहानी है, वो आप हमेशा बताते होते थे कि कोई पैसों की एक्सचेंज होगी है सीक्रेटली, लेकिन अब जो टारगेट्स है उसमें यूएई के भी आइलैंड है, यूएई का पानी भी है, जो बताए जा रहे हैं 3 दिन वाले। तो फिर अब क्या करें? कूदे नहीं, चीन कूदे, पाकिस्तान जाए। चीन क्यों कूदे यार? अमेरिका की पिटाई हो रही है, चीन पागल है कूदे? सर दुनिया में अमन की खातिर, लोगों की जान की खातिर। और मेरा दुश्मन मर रहा है, चीन का इतना बड़ा दुश्मन मर रहा है, वो क्यों अमेरिका को बचाने के लिए मैदान में ईरान को कह रुक जाओ? सर ईरान तो दुश्मन नहीं है ना उसका, ईरान के लोग ईरान उसकी प्रॉक्सी है। जैसे ईरान की प्रॉक्सीज है वैसे चाइना की प्रॉक्सी ईरान है। उसका बड़ा मकसद हल हो रहा है। ये तो प्रॉक्सीज का खेल है, चाइना की प्रॉक्सी है ईरान। उसने ईरान ठीक लड़ा है, वो प्रॉक्सी की मदद करेगा जितनी जितनी ईरान हिजबुल्लाह की कर देता है। हमास, अब देखें हमास पूरी मर गई, ईरान को क्या फर्क पड़ा? ईरान ने कोई एक मिसाइल चलाया, या हूसीज है, या प्रॉक्सीज अपने मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। चाइना का बेस्ट इंटरेस्ट है कि यूएस वीक हो। वो हल हो रहा है खिते में। पहले ये होता है, अगर नए 2 महीने में अमेरिका यहां से हार के जाता है तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा?
चाइना? अमेरिका देखिए यहाँ से हार के तो कभी भी नहीं जाना था। तो फिर क्या करेगा वो? अमेरिका ने यहाँ रहना था, लेकिन साथ एमओयू और साथ अमन की बात भी हो रही थी। तो वो वो तो अमन की खत्म बात हो गया, लगता है अब टूट पुरानी गई। कहानी है ना, सुनाए हमें। वो डंप हो गया, खत्म हो गया, आगे बात करें। आगे फिर भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, किसी की तरफ से इस जहालत को और इस दरिंदगी को रोकना चाहिए। सर अक़वाम मुत्तहिदा की कितनी सैंक्शन है ईरान के ऊपर, थोड़ी और लगाते हैं, उन्हें क्या परवाह है? नहीं, ईरान नहीं, अमेरिका को भी रोकना चाहिए। लेकिन आपकी बात ठीक है, पहले इन जंगों में अमेरिका रोकता था बाकियों को। हम्म। बोस्निया में हम तब भी गालियां देते थे, बोस्निया की आजादी अमेरिका ने हासिल की है। हम्म। तो इसलिए अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं, कोई और सुपर पावर नहीं है जो बीच में पड़े। नहीं, दूसरी सुपर पावर्स तो एंजॉय कर रही हैं, रशिया और चाइना, तो दे आर द बेनिफिशियरीज। मेरा ख्याल है बेनिफिट किसी को नहीं होगी, सबको नुकसान होगा। लेकिन ये सही है कि अमेरिका और ईरान दोनों इसमें सरनिगू हो जाएंगे। तो फिर नहीं, अरब खत्म हो जाएंगे, वीक हो अरब जाएंगे। बिल्कुल, वो भी हमारे बच्चे हैं बिल्कुल। तो उसका भी चाइना को फायदा है। नहीं, उसका कैसे चाइना को फायदा है? वो यार सस्ता हो जाएगा, ये सारा तेल चाइना आगे कब्जा कर लेगा अगर अमेरिका के हाथ नहीं से सर, निकलेगा। अरे इतना सिंपल नहीं होता। सर इतना ही कब्जा सिंपल कौन, है। कैसे कब्जा कर लेगा? जब ये अब कह रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने हैं, फिर कहेंगे चाइना के साथ करने हैं। फिर ताकत तो चाइना है, बगैर लड़े जीत जाएगा। नहीं, पाकिस्तान भी ताकत है। और आपकी बात से हैरानी मुझे ये हो रही है कि किसी मुल्क की सिवाय चाइना की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही कि रुक जाओ। क्यों रोके वो? उनके दे आर द बेस्ट बेनिफिशियरीज। इंडिया, द सो कॉल्ड वर्ल्ड। तो देखो जी, इन अरबों ने पेट्रो डॉलर के जरिए चाइना की कोई मदद की है? सर, एक इंटरनेशनल सप्लाई डिमांड का सिस्टम है, इंटरनेशनल सर वो एनर्जी करते की हैं, मार्केट। वो कहते हैं हम इस लड़ाई के एंड तक सरवाइव कर लेंगे, चाइना, लेट अस सरवाइव। बहुत बुरा हो रहा है, हैं? नहीं तो फिर बहुत अब तो बुरा आप हो रहा है। बताएं ना, देखे ना, मुझे तो लगता है 3 दिन बाद लड़ाई बहुत भयानक हो जाएगी। जी, अगर ईरान ने कोई वार्निंग दी है तो इसका भाई मतलब है मुश्तबा कोई ऐसी खामनाई चीज के है। मुशीर ने दी है, वहीदी ने नहीं दी, किसी ने, फॉरेन ऑफिस ने नहीं दी, सुप्रीम लीडर की वार्निंग है। जी जी, मैंने थोड़ा सा आई वेंट थ्रू इट, और वाकई एक अजीब सी चीज है बिल्कुल। चलें, तो अब ये बताएं कि टेक्निकल बात ये है कि अरबों के पास क्या ऑप्शन है ईरान के आगे सरेंडर करने के अलावा? सरेंडर नहीं है, वो अरब अमेरिका को रोकेंगे। अगर आप अटैक्स रोकेंगे तो हम पे अटैक रोकेंगे। नहीं तो सरेंडर ही करना है ना ईरान के आगे, ईरान की ताकत को मानना है, ईरान के आगे सरनगू होना है, ईरान की हेजमनी माननी है, ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मस पर कंट्रोल मानना है, ईरान की मर्जी से टैंकर निकलेगा जिसका निकलना है, तो ईरान को मानना है कि इस खित्ते की सबसे बड़ी ताकत ईरान है। मेरा ख्याल है कि अगर अरब ऑनरेबली बात करे ईरान से तो वो जॉइंट कंट्रोल आपने और का कर सकते हैं। आप तो बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, कभी जंग में ऐसा होता है? जीती हुई जंग में कौन किसी को कंट्रोल देता है? बच्चे ईरान के मरे तो जॉइंट कंट्रोल तो तब होता है जब आप हार रहे हो, वो तो जीत रहे हैं। जीत नहीं, वो जीत नहीं रहे, वो भी हार आज रहे की हैं। सूरत हाल में तो वो जीत रहे हैं। नहीं, हार रहे हैं वो। कैसे? उनके लोगों का जब पानी बंद हो जाएगा, उनकी कम्युनिकेशंस बंद सर हो उनके जाएंगी। उनके 15% 20% लोगों का पानी बंद होगा, कुवैत के 90%, यूएई के 80%, बहरीन के 80%, वो तो पूरे खित्ते का पानी बंद कर देंगे। वो अपने 20% को मैनेज कर लेंगे, बाकी अपने 90% मैनेज कर लेंगे। वो बाकी स्टेक ज्यादा हैं, उनको ना डराएं। उनके 10,000 लोग आज पानी के बगैर हैं, वो मैनेज कर लेंगे अपने 10,000 लोग। उधर तो 10 लाख लोग पानी के बगैर कर देने उन्होंने। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जब एक जगह जाके डराता था और दूसरी जगह जाके डराता था कि रुक जाओ, तो बिल्कुल ठीक करता था। लेकिन उन्होंने हमारी एक बात यार नहीं मानी। यार वो अब ही इज वेरी बिजी, अब उसके पास ईरान अमेरिका के लिए टाइम नहीं है। ही इज बिजी इन व्हाट? ही इज बिजी इन सऊदी अरेबिया, यमन बॉर्डर्स, दूसरी तरफ बिजी पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल, बहुत हो गया ईरान, दफा करते। आपके और मेरे नजरियात में फर्क है, लेकिन मैं आपकी, अमूमन आप ऐसे बड़े मसलों पे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो आई रिस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट्स। नहीं नहीं, आप, मैं देखिए, मेरा कोई फलसफा नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, मैं तो हूँ खबर का आदमी, आज की खबर पे ग्राउंड सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ। मुझे तो जो नजर आ रहा है आपको बता रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश कोई नहीं, एक पिछले आर्मेगेडोन स्क्रीन एक का था। एक आर्मेगेडोन एक क़यामत के लिए इस्तेमाल होता है यूजुअली, जब क़यामत से पहले हम्म। जब ममालिक किस हद तक तहस नहस होने हो, कुछ अच्छे ममालिक, कुछ अमन के रहबर बीच में आके नॉक करने की कोशिश करते हैं सेंस। तो उनको गोली मार दी जाती है क्योंकि जंग अपनी इंतहा को पहुंच गई होती है। अब जंग अपनी इंतहा को पहुंच गई है।
आपको नहीं लग रहा? जी मुझे लग रहा है। मैं हाँ, पिछले एक हफ्ते से रोज सुबह उठ के सोचता था कि आज अमेरिका अपनी अटैक सस्पेंड कर देगा, लेकिन नहीं किया अमेरिका ने। तो अमेरिका की बेइज्जती है ट्रम्प की जमानत। हाँ बेइज्जती की ट्रम्प विल बात। बी अ ट्रम्प अमेरिकन हिस्ट्री में एक लूजर प्रेसिडेंट के तौर पे जाएगा, आज बंद कर देगा। और अगर बंद नहीं करेगा तो तब भी तबाही वाले प्रेसिडेंट के तौर पे चलो, जाएगा, वो क्या कहेगा मैंने कहेंगे। तबाह कर दिया ईरान, वो कहेंगे जवाब में हम्म। कुवैत तबाह हो गया, बहरीन तबाह हो गया, तो अमेरिकन को उससे क्या फर्क पड़ता है? उनकी भी प्रॉक्सीज है ना। जैसे ईरान के तबाह होने से चाइना को फर्क नहीं पड़ता, वैसे कुवैत और बहरीन के तबाह होने से अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता। लार्जर इंटरेस्ट देखें ना जी। अब ईरान जो है अगर वो बाबुल मंदिर पे अटैक करे, जो अब उसका राइट होगा, तो फिर यूरोप में सप्लाईज रुक जाएंगी जाना। तो रुक जाए, वो अमेरिका को यूरोप से क्या है? वो उसने आज कहा है कि हम सारी उम्र नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया को बचाते रहे, साउथ कोरिया ने हमारी कोई मदद नहीं की। हम किम जॉन से जापान को बचाते रहे, जापान ने हमारी कोई मदद नहीं की। उनसे किसी, वो कहते हैं मेरे साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मुझे किसी की परवाह ही नहीं, उसे यूरोप की क्या परवाह है? नेटो। जी। आपको बताएं, अगर फ्रांस में पेट्रोल की किल्लत है, डज ट्रम्प केयर? फ्रांस केयर्स। फ्रांस देन टॉक्स टू आगे ट्रम्प। फ्रांस लड़ ले फिर ईरान के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई बेहतरी की सूरत 3 दिन में निकल आएगी, लेकिन जैसे हालात जा रहे हैं, हम्म। मैनकाइंड अपनी तमाम तर बुराइयों की तरफ जा रही है। आपको अभी भी लगता है? मुझे अच्छाई पे लोगों की, स्टेट्स की अच्छाइयां नहीं होती, लोगों में होती हैं। कुछ लोग अच्छाई पे आ जाते हैं। कोई किसी तरह रुक जाए ये तो बेहतर है, क्योंकि फिर जब रुकेगी तो ईरान भी तबाह हो चुका होगा, गल्फ के ममालिक भी बुरे हाल में होंगे, अच्छा, और ईरान दुनिया क्या की। तबाह होगा? 40 दिन की बमबारी में नहीं तबाह हुआ तो अब क्या तबाह होगा? सर 40 दिन की बमबारी आहिस्ता 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 डिग्रेड करती जाती है ना। हम्म। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, वाटर अच्छा फैसिलिटीज, अच्छा, ऑयल एक और खबर आप फैसिलिटीज। बताएं। अमेरिकन अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने तमाम शहरियों को मिडल ईस्ट सफर करने से रोक दिया है। जी। उन्होंने कहा थिंक ट्वाइस बिफोर गोइंग टू मिडल ईस्ट। इसका मतलब उनको जी। पता है बड़ी लड़ाई होने लगी है, उसे जी पानी भी नहीं बिल्कुल, लबना, उसे रेसिप्रोसिटी अस्पताल में भी नहीं वो लबना। होगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हमारे पहले ही वहां हैं वो निकल आए। कल कह देंगे, अभी तो जाने वालों को रोक हम्म। दिया ना। अभी वहां जाने है नहीं। वालों को। वहां उन्होंने जाने कहा वाले। थिंक ट्वाइस, मत बिल्कुल जाए। कहा। वार्निंग हैं? दी है, बिल्कुल दी वार्निंग। है। आप देखें ना, कभी किसी ने कहा था कि अरबों के पास जाने से अमरीकियों को रोक दिया जाएगा? जी वो उनकी सेफ्टी के लिए। बिल्कुल। तो इसका मतलब सेफ्टी एट रिस्क है ना। जी बिल्कुल, सेफ्टी इंटरेस्ट है। आप समझे भी, तो ये तो ईरान का ब्लफ अमेरिका ने कॉल कर लिया है कि वो जवाब देगा, मारेगा। उन्होंने कहा फिर मार के देख लो, हम सब कुछ ले लेंगे। भूल गए ये जो लोग शादियाने यहाँ बजा रहे थे कि हम्म। अमेरिका का मेनलैंड दूर है, अमेरिका के बेसिस को नुकसान होगा, लेकिन अमेरिका के मेनलैंड पे कोई अटैक नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, देखिए ईरान ने तो इसराइल पे कोई अटैक नहीं किया, एक भी मिसाइल इसराइल पे मारा है उसने पिछले जी साल में। नहीं। जी वो अमेरिका को मोरद इल्जाम ठहरा रहा था। वाकई इनकी पॉलिसीज का कोई, जो वो मिसाइल इसराइल पे जाया होने थे उनका मिनिमल इफेक्ट होना था, लेकिन गल्फ की रियासतों पे ज्यादा होना है। नहीं नहीं, आप देखें क्यों इसराइल ने आज साउथ लेबनान पे बमबारी नहीं की, इसराइल ने आज गजा पे बमबारी नहीं की। आज गजा में ये एक शादी के ऊपर बमबारी की है, वहां 8 बंद शादी के ऊपर बमबारी नहीं की उन्होंने, 14। 14 बंदे 14। मर गए। आज साउथ वेस्ट लेबनान पे बमबारी नहीं की। आज ईरान के की। लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव, आज इसराइल दुश्मन नहीं है। आज वो इसराइल पे ईरान। वो एक भी मिसाइल इसराइल को पे नहीं चला रहे। ईरान किस किस से लड़ेगा सर। ईरान का दुश्मन ही नहीं इसराइल, ईरान के दुश्मन अरब हैं, आप समझें। अरब भी ऐसे हैं, और ईरान को अरबों के साथ इस्लाम की खातिर, अमन की खातिर नहीं नहीं बेहतर रवैया रखना चाहिए था नहीं अरबों ने, नहीं, और उसने अरबों उसने को ईरान के हुसीज साथ। बनाए, इसराइल के लिए नहीं बनाए। उसने सऊदी अरब को डिस्टर्ब करने के लिए हुसीज बनाए। उसने हिजबुल्लाह बनाई लेबनान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कोई इसराइल के लिए। इसराइल तो खुद ही आपने उस दिन मुझे कहा कि हिजबुल्लाह का मिसाइल तो एम ही कॉस्मेटिक होता था इसराइल की तरफ। ज्यादा तो उसने लेबनान की तबाही की, ज्यादा यमन की तबाही की, ज्यादा बहरीन की तबाही की। तो उसको ज्यादा बड़े दुश्मन उसके अरब हैं, वो अरबों की तबाही चाहता है, इसराइल की तबाही नहीं चाहता। नहीं सर, हिजबुल्ला सिर्फ ईरान ने नहीं बनाई, हिजबुल्ला इसराइल की ऑक्यूपेशन की वजह से बनी। हूथी ज़्यादा यमन पे वैसे ही उनकी उनकी जात है। पहले वो अग्रेसिव नहीं थे, उनका यमन के अंदर उनको फिर राइट्स नहीं फिर मिले। ईरान ने असला दिया, पैसे दिए, मिसाइल दिए, तो वो अग्रेसर हो गए। जब आप इस्लामिक
इस्लामिक पॉपुलेशंस पे जुल्म हो रहा होता है तो उनकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी मैं नहीं आपकी थ्योरी मानता। फिर तो सऊदी अरब के अंदर भी कोई खड़ा हो जाता, फिर तो यूएई के अंदर भी कोई खड़ा हो जाता। ये नहीं, मूवमेंट्स तब खड़ी होती हैं जब कोई फॉरेन पावर पैसा देती है, मिसाइल देती है, फिर नजरिया थर्ड जगह पे आता है। और ये उस वक्त भी खड़ी होती है जब मुजालिम की पूरी बहुत बड़ी बड़ी नहीं, पॉपुलेशंस पे उन इंतहा हो मुजालिम जाती को है। कोई एक्सप्लॉइट करने के लिए फॉरेन पावर आती है तो ये खड़ी होती है। एक्सप्लॉइट की जगह आप उनकी मदद करने का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर। नहीं, एक्सप्लॉइट ही करना चाहिए। क्या डिजर्व फॉरेन करते पावर नहीं है? एक्सप्लॉइट ही करनी आती है। नहीं, डिजर्व भी करती है। मुजालिम इस्लामी जहां भी इस्लामी मुसलमान लोगों पे जुल्म हो रहा हो, इस्लाम हमें मैंडेट करता है कि हम उनकी मदद करें। फिर हुसीस को इस वक्त इसराइल से लड़ना शुरू कर देना चाहिए। गजा में इतने बंदे मर गए, हिजबुल्लाह मर रहा है, हुसीस ने इसराइल पे एक भी मिसाइल चलाया नहीं। आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं क्या होता है। कुछ भी नहीं होना सर, पिछले 3 महीने से कुछ नहीं होया तो हुन क्यों होना है? वो सऊदी अरब को मारेंगे, इसराइल को नहीं मारेंगे। है ना, कुछ तो हो गया पिछले 3 महीने, हम्म। दुनिया बदल गई। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि हुसीस अब भी सऊदी अरब को मारेंगे, इसराइल को नहीं मारेंगे। देखते हैं कि किस तरफ होता है। किसी को भी ना मारे और उनको भी कोई ना मारे तो बेहतर है आप तो बच्चों वाली बातें करते हैं इमरान साहब। शायद। नहीं नहीं, आपके अंदर का बच्चा अभी बड़ा नहीं हुआ। अमन अमन के लिए कोई एक किरण, कोई कुछ नहीं देख रहा है। सर, अमन अमन ताकत से आएगा, जो जीतेगा वो अमन ले आएगा, उसका अमन होगा जो जीतेगा। तो उससे पहले आपका मतलब है कि जो इतनी 2 महीने की एफर्ट हुई पूरी दुनिया की अमन के लिए, वो उसने जाया ही होना था। आपको भी वो और मुझे भी, हम दोनों को उम्मीद थी। नहीं नहीं, वो जाया कर दी ईरान ने। ईरान ने एक बहुत माइनर सा अटैक किया था 3 टैंकर्स के ऊपर। ये तो लगता है तैयार बैठे थे ईरान के ऊपर अटैक करने। वो माइनर नहीं था, वो हेजमनी को प्रूव करने के लिए था कि मेरे बगैर स्टेट ऑफ हॉर्मज से एक जहाज भी नहीं गुजर सकता। सर, ईरान के वो बगैर गुजरना है भी गलत ना। नहीं, क्यों गलत है जी? इंटरनेशनल वाटर है, खुद ही आप हमें कानून पढ़ाते हैं। वो ओमान नहीं, वाली ईरान साइड से और गुजर रहे थे, वो ओमान वाली साइड से गुजर रहे थे, ओमान मारता ना उनको। नहीं, ये तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो मर्जी लॉ करें जो करें, 60 दिनों में ईरान को रिस्ट्रेंट दिखानी चाहिए थी। ये तो मैंने ऑन रिकॉर्ड तो आपको ईरान पहले। लड़ना चाहता था ना, ईरान चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज उसको मिल जाए, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो, चाहे उसकी कीमत पूरी ईरान की तबाही हो, आईआरजीसी वो कीमत भी देने को तैयार है। फिर अगर ये बात है तो आईआरजीसी का दिमाग खराब है। पता नहीं, फिलहाल तो वो कहते हैं कि आप पूरा ईरान तबाह कर दें पर हम स्टेट ऑफ हॉर्मज नहीं छोड़ेंगे। नहीं, उनका ख्याल था कि अमेरिका इतने स्ट्रॉन्ग अटैक्स नहीं कर सकता। नहीं, ये तो नहीं, आपको वर्ल्ड पावर इस तरह थोड़ी चली जाएगी, पूरी तरह ये हार के उनको पता जाएगी ना, होना चाहिए। पूरी तरह हार के जाएगी ना। मैं फिर भी इस उम्मीद के साथ आपके प्रोग्राम में हूँ कि अगले 3 दिन के अंदर कोई ना कोई सूरत निकल आएगी अमन की। आई डोंट थिंक सो। आई अगर होप सो। हुआ अगर हुआ तो रियलिस्टिक, जनाब को मुर्शिद मान लूंगा। वो तो मैं आपको मानता हूँ, वो नहीं वो बात नहीं। मैं आपको मुर्शिद मान लूंगा क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं, मैं अच्छे की उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी अभी भी मच इमरान साहब हमारे साथ बात करने का। मुझे उम्मीद है मैंने आपको तंग नहीं किया होगा, लेकिन नहीं, आपने जो भी बात है हकीकत पे की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके सर।